हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 12 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। इसके अंदर हम लोग एक सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं आज, डीप एंगल एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। राइट, डीप एंगल को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं इंक्लिनेशन एंगल। राइट, और दूसरी हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये पॉइंट सबसे कंफ्यूजिंग है और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को इस पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ तो डाउट रहता ही है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि एक भी डाउट आप लोगों को यहाँ पे नहीं रहेगा। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग इस वीडियो को फिर से रिपीट करके या तो कमेंट में बता के आप लोग इस डाउट को सोल्व कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम जितने भी बात करने वाला हूँ वो सब आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई देगी, तो आप लोगों को वो भी चीजें सब नोट कर डालनी है। राइट, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही डीप में और सभी पॉइंट को कवर करने वाले हैं और कितने सारे एमसीक्यूज तो आपको इससे थियरी में आपको देखने मिलेंगे और उसके डिपेंडेंट आप अदर एमसीक्यूज रेफरेंस बुक में से सोल्व करोगे। राइट, वो उसमें ऐड हो जाएंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं डिक्लिनेशन एंगल से। तो डिक्लिनेशन एंगल के लिए हम बेसिक सब क्लियर कर लेंगे। आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमारी जो जियोमेट्रिक एक्सिस है, राइट, वो सबसे वर्टिकल होगी, जिसके आसपास हमारी अर्थ क्या करेगी, रोटेट करेगी। राइट, और उससे स्लांट कोई एंगल पे, राइट, हमारी जो मैग्नेटिक एक्सिस दी हुई है, राइट, उसका एंगल मैंने आपको बताया था अराउंड 11.5 डिग्री होगा। अब हम आगे बढ़े तो इस जो जियोमेट्रिक एक्सिस है उसमें से जो हमारा एक इमेजिनरी प्लेन, राइट, काल्पनिक प्लेन पास होगा उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, राइट, उसमें से जो एक काल्पनिक मतलब कि इमेजिनरी प्लेन पास होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों मेरिडियन के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, राइट, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मतलब कि डिक्लिनेशन एंगल, जिसका हम सिंबल देने वाले हैं डी। डी सिंबल देने में आपको आसानी ये रहेगी कि डी का मतलब आप डिक्लिनेशन डायरेक्ट याद रख सकोगे। कई बुक में थीटा और अलग अलग एंगल भी दिए हुए हैं, राइट, लेकिन हम यहाँ पे डी एंगल लेने वाले हैं। ओके, और दूसरी बात हम करें तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, वो सभी बात किसी बुक में क्लेरिफाई नहीं की होती है। तो डिक्लिनेशन का प्रैक्टिकल यूज वो होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी प्लेस पे, राइट, खड़े हो और वहां पे आप लोग कंपास हाथ में रखोगे, राइट, तो वहां पे जो उसकी नीडल होगी, दोस्तों ध्यान रखना, वहां पे उसकी जो नीडल होगी वो आपको मैग्नेटिक डायरेक्शन बताएगी। लेकिन आप जियोग्राफिकली जब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप यूज कर रहे हो वो तो आप लोग जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ का यूज कर रहे हो, ईस्ट और वेस्ट का। तो अगर आपको जो कंपास बताएगा वो आपको उसकी मैग्नेटिक एक्सिस बताएगी और वो सपोज 15 डिग्री नॉर्थ से, राइट, नॉर्थ से सपोज वो 15 डिग्री वेस्ट की ओर है, तो उसका मतलब कि आप लोग अभी नॉर्थ में नहीं हो, वेस्ट में हो, क्योंकि कंपास आपको मैग्नेटिक डायरेक्शन बताएगा। तो आपको अगर जियोग्राफिकली नॉर्थ में जाना होगा तो आपको 15 डिग्री नॉर्थ की ओर वापिस, राइट, एंगल को, राइट, वहां से टर्न लेना होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि डिक्लिनेशन एंगल का यूज नेविगेशन के अंदर होता है, जैसे मैपिंग के अंदर। उसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप समुद्र में जा रहे हो तो वहां पे चारों ओर आपको कोई दिशा नहीं दिखेगी, तो अगर आपके पास कंपास जो आप एंगल देखोगे, राइट, तो वो जो आपको नीडल दिखाएगी, नीडल वो आपको मैग्नेटिक डायरेक्शन दिखाएगी, राइट, तो वो गलत डायरेक्शन होगी। खास ध्यान रखना, वो डायरेक्शन गलत होगी। अगर आप उस डायरेक्शन में जाओगे तो आप गलत जाओगे, क्योंकि जियोग्राफिकली हम लोग जो नॉर्थ साउथ बोलते हैं उसका यूज हम मैपिंग में करते हैं। तो आपको जो जितना भी डिक्लिनेशन एंगल बताएगा उतना एंगल आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जाना है। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात कर दूं कि यहाँ पे जो हमारी नीडल होगी, दोनों साइड डिक्लिनेशन एंगल हमको शो करेगी, वो भी आपको यहाँ स्क्रीन में आपको दिखाई देगा, राइट, फिगर के अंदर। अब हम दूसरी बात करें, राइट, तो एंगल ऑफ डीप मतलब कि डीप एंगल, और उसका दूसरा नाम है इंक्लिनेशन एंगल। राइट, तो इंक्लिनेशन एंगल आप खास ध्यान रखना कैसे काम करता है। राइट, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंक्लिनेशन एंगल का काम क्या है। इंक्लिनेशन एंगल का काम मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना होगा। राइट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिक्लिनेशन एंगल का काम होगा नेविगेशन के लिए और डीप एंगल का काम होगा मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए। राइट, अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को कंपास लेके मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन को मेजर करना होगा। राइट, क्यों? तो इसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा डीप एंगल की डेफिनेशन। आपको दो चीजें खास ध्यान में रखनी है कि आप हॉरिजॉन्टल के साथ किसी भी प्लेस पे हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन लोगे उसके बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे डीप एंगल। राइट, डीप एंगल। तो मैं दूसरी बात करता हूं, उसके लिए जो मीटर उसका यूज होता है मेजर करने के लिए उसको हम बोलेंगे डीप मीटर। राइट, जो आपको स्क्रीन में दिखेगा डीप मीटर। डीप मीटर का काम क्या है दोस्तों कि वो अपनी नीडल को ऐसे लेफ्ट राइट नहीं करेगा, वो अपनी नीडल को अप और डाउन करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसकी नीडल भी आपको नॉर्थ और साउथ दोनों साइड आंसर दिखा सकती है, और वो प्लस माइनस कैसे होगा वो हम सब पेज में लिख के बताने वाले हैं। राइट, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डीप एंगल का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले नीडल ऐसे घूम के मैग्नेटिक फील्ड में शो करेगी, जिसके लिए हमको यूज करना होगा कंपास। राइट, अगर आपके पास एक बार मैग्नेटिक फील्ड आ गया फिर वहां पे आप लोग
डीप मीटर को रखोगे तो डीप मीटर का काम क्या है, वो लेफ्ट राइट नहीं करेगा, वो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो डीप का मतलब ही क्या हुआ, डीप मतलब राइट अंदर जाना। तो वो आपको क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेस पे राइट इतने एंगल पर है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है राइट। और इसके अंदर हम लोग अलग अलग कितने सारे केसेस लेने वाले हैं, पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा राइट, फिर इक्वेटर के ऊपर कितना होगा, उसका डीप एंगल कितना होगा राइट। तो इन सब के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना होगा राइट। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन फिर से रिवाइज करेंगे कि कोई भी प्लेस के ऊपर राइट जो एंगल बनेगा किसके बीच में, तो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन राइट, उसको ही हम बोलेंगे डेक्लिनेशन। तो यहाँ पे आप हम फिगर के अंदर सब रिवाइज करने वाले हैं। आप खास देख सकते हो कि इस एक्सिस को हम लोगों ने बोला था जियोग्राफिक एक्सिस राइट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी एक्सिस के ऊपर से जो एक प्लेन पास होगा, इमेजिनरी प्लेन, जिसको हम बोलेंगे राइट जियोग्राफिक मेरिडियन राइट, जीएम जियोग्राफिक मेरिडियन। और ये जो हमारी एक्सिस है वो उसकी भी हमने बात की थी राइट, मैग्नेटिक एक्सिस है, उसमें से जो राइट एक प्लेन इमेजिनरी प्लेन पास होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक राइट, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ पे आपको दिखेगा राइट, उसको हम बोलेंगे डेक्लिनेशन एंगल। अब आप जब कंपास का यूज करोगे तो अभी इस बात है, आपका कंपास अगर आप इस प्लेस पे यहाँ पे खड़े हो राइट, तो आपका कंपास मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में आपको क्या बताएगा, नीडल बताएगा राइट, ऐसे आपको नीडल बताएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों आप लोग नॉर्थ के साथ डी डेक्लिनेशन पे गलत जगह पे आप खड़े हो राइट। मैं इसका प्रैक्टिकल यूज आपको बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे आंसर आएगा 20, तो आप लोगों को अगर जियोग्राफिकली राइट मैप वाइज मैपिंग वाइज आप लोगों को नॉर्थ की ओर जाना होगा, तो आप लोगों को 20 डिग्री नॉर्थ की ओर आपको रोटेट करना होगा राइट, तो ही आप सही नॉर्थ डायरेक्शन में जा सकोगे। और एक मैं आपको एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो हमारी नीडल होगी वो वेस्ट की साइड और ईस्ट की साइड दोनों साइड खड़ी हो सकती है। तो अगर वो ईस्ट की साइड एंगल आपको डेक्लिनेशन बताएगी तो उसको हम लेंगे प्लस, और अगर वो वेस्ट की साइड आपको बताएगी तो उसको हम लेंगे माइनस। ये चीज आपको याद रखनी होगी राइट। और हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीप एंगल और इंक्लिनेशन एंगल दोनों का नाम सेम ही रहेगा और उसको हम बोलेंगे फाई राइट। इसके अंदर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, तो खास ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन देखनी होगी राइट। इट इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जहां पे होगा उसकी इंटेंसिटी, उसका एंगल आप लोगों को हॉरिजॉन्टल के साथ लेना होगा। रेडी? तो मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो के अंदर, उसी तरह से हम इस फिगर को हम स्टेप वाइज बताने वाले हैं। ये सब स्टेप्स आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे, तो आप खास ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे सबसे पहले कि हमारा नीडल, चलो कोई भी आपके पास हाथ में कंपास है राइट, तो आपका नीडल कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन में होगा राइट, रैंडम डायरेक्शन में होगा राइट। इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, जहां पे होगा हमारा नॉर्थ और यहाँ पे होगा साउथ राइट। ये जो प्लेन हमने लिया हुआ है रेड कलर का, वो है हमारा मैग्नेटिक प्लेन राइट। तो सबसे पहले हमारा जो नीडल है वो क्या काम करेगा, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। मतलब कि यहाँ पे आप कंपास रखोगे तो वो सबसे पहले रोटेट होके मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर वो क्या होगा, वहां पे सेट हो जाएगा राइट। तो इसका हम दूसरा स्टेप बताएंगे कि चलो कंपास के अंदर हमारा जो नीडल है वो क्या हुआ, इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर सेट हो गया। तो अभी हमने जो यहाँ पे बात की वो किसकी की, डेक्लिनेशन की राइट, कि वो सबसे पहले कोई भी अलग एंगल पे होगा, वो सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होगा, सेट हो जाएगा। अब दोस्तों वहां पे अगर उस प्लेस पे अगर डीप एंगल होगा राइट, तो वहां पे जो डीप मीटर होगा, डीप मीटर उसकी नीडल क्या होगी कि यहाँ से थोड़ी झुकेगी राइट। मतलब कि वो मैग्नेटिक मेरिडियन की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके साथ उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आप डेफिनेशन में भी देख सकते हो राइट, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलेंगे बी राइट, वो कोई एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम बोलेंगे डीप एंगल फाई राइट। अगर वो चीज अगर वो नीडल नहीं झुक रही है तो उसमें आप कितना एंगल होगा, सब डिस्कशन हम नीचे करने वाले हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर कोई रैंडम डायरेक्शन में हमारा नीडल होगा तो सबसे पहले क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर क्या होगा, सेट होगा। फिर अगर वहां पे डीप एंगल होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे अंदर की साइड जा रहा है, तो क्या होगा, अगर नीडल ऐसे नीचे की ओर झुकेगा राइट। और आगे भी हम बात करने वाले हैं कि नीडल नीचे और ऊपर झुकेगा तो वहां पे आपको कैसे प्लस माइनस लेना है। जैसे मैंने आपको बात की डेक्लिनेशन के अंदर आप लोग लेफ्ट राइट की बात करोगे, वैसे यहाँ पे आप ऊपर और नीचे की बात करोगे, वो भी हम बात करने वाले हैं राइट। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हम बात करेंगे पोल्स पे और इक्वेटर पे राइट। आप कैसे अलग अलग BH और BB फाइंड कर सकते हो, मतलब उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। दोस्तों इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इक्वेशन की बात करनी होगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो B, तो यहाँ पे जो ये साइड होगी ये उसका होगा राइट एडजेसेंट कंपोनेंट, जिसको हम बोलेंगे B cos फाई राइट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आप बोल सकते हो जिसको
मैंने डेफिनेशन आपको बताया, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका डायरेक्शन जिसको बोलेंगे डीप एंगल, और इसका जो ऑपोजिट साइड होगा, राइट, बीवी, बीवी जिसका इक्वेशन बनेगा बी साइन फाई, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन आपके लिए सबसे मोस्ट टाइम और सबसे इजी इक्वेशन है, बी कॉस फाई एंड बी वी इज इक्वल टू बी साइन फाई, राइट। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे आप 10 लोगे उसका स्लोप, तो आपको y कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होगा। तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, बी वी वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, राइट। और हम अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, राइट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा दोनों का स्क्वायर और उसका एडिशन करना होगा, बी वी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, जो तो आपको 11 स्टैंडर्ड से ही आपको पता होगा, राइट। बी वी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, तीनों इक्वेशन बहुत आईएमपी है। अब इन इक्वेशन की मदद से आप लोग आगे बढ़ पाओगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख डालेंगे बी एच इज इक्वल टू बी कोस फाई, जो हम कैसे सोल्व करने वाले, राइट, और बी वी इज इक्वल टू हम लिखेंगे, राइट, बी साइन फाई। तो यहाँ पे हम अलग अलग एंगल लेके बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको पता होगा यहाँ पे जियोग्राफिकली नॉर्थ होगा और यहाँ पे जियोग्राफिकली साउथ होगा, राइट। और मैंने आपको बताया था कि अर्थ के मैग्नेट का यहाँ पे एस होगा और अर्थ के मैग्नेट यहाँ पे एन होगा। कई बुक में सब अलग अलग बात बताई हुई, आपको यही चीज याद रखना है, राइट। वो भी इस बात है कि अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड, खास ध्यान रखना, अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, नॉर्थ से साउथ दोनों डायरेक्शन में, राइट, आपको रेडिएट करेगी। वो आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगा, राइट। अब आप खास ध्यान रखना कि इसको हम बोलेंगे पोल, लेकिन ये जियोग्राफिक पोल होगा, जियोग्राफिक पोल जिसको हम बोलेंगे जीपी, और ये हमारा होगा मैग्नेटिक पोल, इसका हमको खास काम होगा, राइट। सेम चीज यहाँ पे आपको जो एकदम ओरिजिनल मिलेगा वो हमारा होगा इक्वेटर, लेकिन वो क्या होगा, जियोग्राफिक इक्वेटर होगा दोस्तों, जियोग्राफिक इक्वेटर, राइट। और यहाँ पे थोड़ा हमको स्लांट मिलेगा, वो होगा हमारा, राइट, मैग्नेटिक इक्वेटर, रेडी। अब इस नीडल का हमको खास काम पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे डीप मीटर, राइट, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखने मिलेगा। अब डीप मीटर को दोस्तों आप लोग जब इस मैग्नेटिक इक्वेटर पे रखोगे, इक्वेटर पे, राइट, तो वो डीप एंगल क्या करेगा कि उसकी नीडल आपको ऐसे शो करेगा, राइट, ऐसे शो करेगा। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि दोस्तों ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे ओरिजिनल होगे तो ओरिजिनल ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, आप लोगों को इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा। आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे आप खड़े होंगे तो आपका ओरिजिनल इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा हमारी डेफिनेशन वाइज, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो नीडल बताएगी, ये जो नीडल वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, राइट, और ये जो हम लेने वाले हैं उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल मिलेगा वो कितना होगा, 0 होगा, मतलब कि उसको हम बोलते हैं डीप एंगल हमारी डेफिनेशन की, राइट, तरह से। तो यहाँ पे आपको फाई कितना मिलेगा, 0। और आप जैसे ऊपर जाओगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल, ऑब्वियस बात है ऐसे ड्रॉ करोगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो हॉरिजॉन्टल, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, अंदर की साइड होगा। तो यहाँ पे एंगल मिलेगा आपको 90 डिग्री, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोल्स होंगे, राइट, मैग्नेटिक पोल्स, वहां पे आपको डीप एंगल मिलेगा 90 डिग्री, और जो आपके इक्वेटर होगा, राइट, इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, वहां पे आपको मिलेगा डीप एंगल 0। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोग डीप मीटर का यूज करोगे तो यहाँ पे आपका जो नीडल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वो 0 एंगल बताएगा, राइट, और यहाँ पे वो 90 डिग्री एंगल बताएगा। इसी केस का हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं। अब हम अलग अलग एंगल को लेके सब बात करेंगे, राइट, कि डीप एंगल अलग अलग चीज के लिए क्या होगा। अगर पोल्स पे हम बात करें तो मैंने आपको बोला यहाँ पे, सॉरी, पोल्स के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री डीप एंगल, राइट, और इक्वेटर के लिए एंगल होगा 0 डिग्री, राइट। और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बी कोस 90 कितना होगा, 0, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे बी एच कितना आया, 0 आया, राइट। और यहाँ पे आपको अगर आप 90 डिग्री यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको बी मिलेगा, बी। तो देखो मैंने जैसे बात की थी वही हुआ कि पोल्स के ऊपर क्या होगा दोस्तों, सिर्फ आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, मतलब कि वो भी एग्जाम में पूछते हैं कि आपकी नीडल क्या हो जाएगी, एकदम ऐसे, राइट, हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा, और यहाँ पे ओनली आपको बीवी वर्टिकल कंपोनेंट ही मिलेगा। एमसीक्यू में ऑलरेडी पूछा गया है, राइट। तो ये खास ध्यान रखना, पोल्स के ऊपर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि हमारी जो नीडल होगी पूरी की पूरी वर्टिकल हो जाएगी, पूरी की पूरी। अब हम बात करेंगे इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर हमने बताया कि डीप एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ पे 0 अप्लाई करोगे तो कोस 0 होगा 1, तो यहाँ पे मिलेगा बी एच इज इक्वल टू बी। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने जैसे बात की कि यहाँ पे आपकी नीडल क्या हो जाएगी, पूरे की पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, राइट। इस प्लेस के लिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, ऐसे नहीं। और अगर आप 0 यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप लोगों को साइन 0 क्या मिलेगा, 0, मतलब कि यहाँ पे आपको मिलेगा बी वी इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, राइट।
तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। और एक मैं आपको बात बता दूं, यहाँ एमसीक्यू भी ऑलरेडी लास्ट ईयर नीट के अंदर पूछा गया था, राइट। कि हमारी नीडल का जो रेड कलर है उसको हम नॉर्थ बोलते हैं, वो आपको पहले नॉलेज के लिए याद रखना होगा। और ब्लू कलर को हम बोलेंगे साउथ, राइट। तो दोस्तों अगर नीडल का नॉर्थ, राइट, नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, तो उस वहां पे आप लोग डीप एंगल क्या लोगे, प्लस लोगे। और अगर ये नॉर्थ होगा, राइट, वो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर राइट होगा, तो वहां पे आप लोग डीप एंगल लोगे माइनस। ये चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और एक एमसीक्यू में बात करूं तो आपको सीखने मिलेगा कि अगर आप लोग इक्वेटर की साइड होगे तो ऑब्वियस बात है वहां पे डीप एंगल कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ वहां पे हमारी जो नीडल होगी क्या होगी, राइट, ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी। अब हम आप जैसे जैसे राइट, आप जैसे जैसे पोल्स की ओर आगे बढ़ोगे दोस्तों, तो आपकी नीडल इधर ऐसे नीचे झुकेगी और ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, और आपकी नीडल ऊपर झुकेगी और वर्टिकल हो जाएगी, राइट। अगर आपकी नीडल नीचे की ओर झुकेगी तो आप वहां पे आपका डीप एंगल होगा प्लस, और अगर आपकी जो नीडल होगी और ऊपर की ओर झुकेगी तो आपका जो डीप एंगल होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, राइट। और पोल पे पहुंचते पहुंचते वो वर्टिकल हो जाएगी, रेडी। तो यहाँ पे आप लोगों ने कई सारे एमसीक्यू सोल्व किए। थैंक यू।